हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आपको एक ऐसा श्लोक पढ़ाऊंगा जो आपकी संस्कृत पुस्तक से लिया गया है और आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात कह सकते हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ श्लोक पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो बच्चों, ऐसे ही श्लोकों के साथ हम देखते हैं यह वीडियो। बच्चों, हमारा जो पहला श्लोक है यहाँ पर हम देखते हैं कि मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। ठीक है। अब बच्चों, यह जो श्लोक दिया गया है, जो आपकी परीक्षा होती है, आपके प्रश्न पत्र में दिया जाता है कि प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इस श्लोक का संदर्भ आपको बताएंगे। ठीक है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, या अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि नामक शीर्षक से अवतरित है। अब बच्चों, इसकी हिंदी में हम व्याख्या आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे मैंने 2-3 श्लोक लिए हैं और जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे ही जाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहला श्लोक बच्चों मैंने ये लिया है कि मानव हित्वा प्रियो भवति, यानी कह सकते हैं मनुष्य का, मानव माने होता अभिमान। ठीक है, अभिमान को छोड़कर, यानी एक मनुष्य को मानव हित्वा यानी अभिमान को, हित्वा माने छोड़ करके, प्रियो भवति यानी प्रिय होता है। मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है। मानव हित्वा प्रियो भवति यानी मानव माने अभिमान, हित्वा माने छोड़ करके, प्रियो माने प्रिय, बहुत माने होता है। मनुष्य अभिमान छोड़कर प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा ना सोचति यानी, और क्रोधम हित्वा यानी क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। क्रोधम हित्वा यानी क्रोध को हित्वा माने छोड़ करके, ना सोचति माने सोच नहीं करता या शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवति यानी, और लिखा कामम, कामम माने काम को, हित्वार्थवान। ठीक है, यानी और काम को अर्थात इच्छा को छोड़कर, हित्वार्थवान माने धनवान हो जाता है। ठीक है, और फिर आगे लिखा है लोभम हित्वा सुखी भवेत यानी, और लोभ को छोड़कर सुखी भवेत माने सुखी हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, इच्छा को छोड़कर धनवान हो जाता है, और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों, यह हमारा पहला श्लोक। अब बच्चों हम देखते हैं इसी क्रम में हमारा दूसरा श्लोक और उसकी संदर्भ सहित व्याख्या। देखते हैं बच्चों, इसी क्रम में इसी पाठ से 2 अन्य श्लोक हैं जो कि आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से इन श्लोकों में से ही कोई एक श्लोक पूछा जाएगा। ठीक है, देखते हैं। किस्वित प्रवस्तो मित्रम, किस्वित माने कौन है, प्रवस्तो माने प्रवासी का, मित्रम माने मित्र, अर्थात प्रवासी का मित्र कौन है। और किस्वित मित्रम ग्रहे सता, किस्वित माने कौन है, मित्रम माने मित्र, ग्रहे माने घर में रहने वाले, सता, सता माने निवास करने वाले का, अर्थात घर में निवास करने वाले का मित्र कौन है। ठीक है। अतुरस्य चा किम मित्रम, अतुरस्य माने होता है रोगी का, चा माने और, किम माने कौन, मित्रम माने मित्र, यानी और रोगी का मित्र कौन है। फिर लिखा किस्विन मित्रम मरिष्यता, किस्विन माने कौन है, मित्रम माने मित्र, मरिष्यता माने मरने वाले का, यानी और मरने वाले का मित्र कौन है। तो इसी क्रम में बच्चों एक बार पुनः देख लेते हैं कि प्रवासी का मित्र कौन है, और घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं, इसका उत्तर भी दिया गया कि साथा प्रवस्तो मित्रम, यानी सार्था माने साथी, प्रवस्तो माने प्रवास करने वाले का, मित्रम माने मित्र, यानी प्रवासी का मित्र उसका साथी होता है। भार्या मित्रम गृहसता, भार्या माने पत्नी, मित्रम माने मित्र, गृहसता माने घर में रहने वाले का, यानी और घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है। अतुरस्य भिषक मित्रम,
यानी अतुरस्य माने होता है रोगी का मित्र, भिषक माने होता है वैद्य या डॉक्टर, यानी और रोगी का मित्र वैद्य होता है, और दानम मित्रम मरीषिता, यानी और मरने वाले का मित्र दान होता है। मरीषिता माने मरने वाले का, मित्रम माने मित्र, दानम माने दान होता है, यानी और मरने वाले का मित्र दान होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रवासी का मित्र उसका साथी होता है, घर में रहने वाले का मित्र उसकी पत्नी होती है, रोगी का मित्र वैद्य होता है, और मरने वाले का मित्र दान होता है। अब बच्चों इसी क्रम में एक और श्लोक हम देख लेते हैं। देखते हैं बच्चों, लिखा है किस्मित गुरुतरो भूमे किस्मित उच्चतरम चाखात, किस्मित शीघ्रतरम वातात, किस्मित बहुतरम तृणात। किस्मित माने कौन है, गुरुतरम माने बड़ा, भूमे माने पृथ्वी से, यानी पृथ्वी से ऊंचा कौन है, या पृथ्वी से बड़ा कौन है। फिर किस्मित उच्चतरम चा खात, किस्मित माने कौन है, उच्चतरम माने ऊंचा, चा माने और, खात माने आकाश से, यानी और आकाश से ऊंचा कौन है, अर्थात भूमि से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है। फिर किस्मित शीघ्रतरम वातात, यानी और वायु से अधिक, वातात माने होता है वायु से, शीघ्रतरम माने तीव्र चलने वाला या शीघ्र चलने वाला या तेजी से चलने वाला, किस्मित माने कौन है, और वायु से तीव्र चलने वाला कौन है, और किस्मित बहुतरम तृणात, यानी और तृण से भी भारी कौन है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, इसका उत्तर भी दिया गया है, एक बार प्रश्न पर पुनः कर लेते हैं ध्यान कि किस्मित गुरुतरम भूमि, यानी किस्मित माने कौन है, गुरुतरम माने बड़ा, भूमि माने भूमि से अर्थात पृथ्वी से, यानी पृथ्वी से बड़ा कौन है, किस्मित उच्चतरम चा खात, यानी और आकाश से ऊंचा कौन है, किस्मित शीघ्रतरम वातात, यानी वायु से अधिक तीव्रगामी कौन है, अर्थात वायु से ज़्यादा तेज चलने वाला कौन है, और किस्मित बहुतरम तृणात, यानी और तृण से भारी कौन है, अर्थात एक तिनके से भारी कौन है। तो उत्तर में देखिए बच्चों लिखा है माता गुरुतरा भूमि, यानी माता पृथ्वी से, गुरुतरा माने बड़ी, भूमि माने पृथ्वी से, यानी पृथ्वी से बड़ी माता है। खात पितोच्च उच्चतर स्थिता, यानी खात माने आकाश से, उच्चतर माने ऊंचा, स्थिता माने है, पिता माने पिता, यानी और आकाश से ऊंचा पिता है। मना शीघ्रतरम वातात, यानी मन जो होता है व्यक्ति का, शीघ्रतरम माने तीव्र चलने वाला, वातात माने वायु से, यानी वायु से भी अधिक तीव्रगामी व्यक्ति का मन होता है, या वायु से अधिक तीव्र चलने वाला व्यक्ति का मन होता है। और चिंता बहुतरी तृणात, यानी चिंता, ठीक है, तृण से भी भारी होती है। ठीक है, चिंता तृण यानी तिनके से भी भारी होती है। तो इस क्रम में हम कह सकते हैं बच्चों कि माता पृथ्वी से बड़ी होती है और पिता आकाश से ऊंचा होता है। मन, मनुष्य का मन वायु से भी अधिक तीव्र चलने वाला होता है, और चिंता तृण से भी भारी होती है। तो बच्चों इसी क्रम में हम अन्य श्लोक और भी देख लेते हैं। बच्चों इसी क्रम में हम एक और श्लोक देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, यह भी श्लोक बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों निश्चित रूप से इस वीडियो में मैंने जितने भी श्लोक पढ़ाए हैं उसमें से एक ना एक श्लोक आना ही है, यानी आपके 5 नंबर निश्चित रूप से पक्के। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों यह श्लोक हमारा अगले श्लोकों के चैप्टर से हटकर है, इसलिए इसका संदर्भ भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें संदर्भ बच्चों हम बताते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं इसकी व्याख्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सर्वे माने सभी लोग, भवन्तु माने हो, सुखिना माने सुखी, अर्थात सभी लोग सुखी हों। ठीक है, सर्वे सन्तु निरामयाः, और सर्वे माने सभी, सन्तु माने हो, निरामयाः माने निरोगी हो, और सभी लोग निरोगी हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सभी, सर्वे माने सभी, भद्राणि माने कल्याण, पश्यन्तु माने देखें, यानी सभी का कल्याण हो, या कह सकते हैं सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी माँ माने मत, कश्चित् माने कोई भी, दुख भाग माने दुख का भागी, ना भवेत माने ना हो, यानी कोई भी दुख का भागी ना हो। इस प्रकार बच्चों हम कह सकते हैं कि सभी सुखी हो, कोई निरोगी ना हो, सभी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी
ना हो। ठीक है, तो बच्चों ये जितने भी मैंने श्लोक पढ़ाए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से इसमें से एक श्लोक पूछा जाना तय है, जो आपको परीक्षा में 5 नंबर केवल 2 मिनट में दिला देगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक कुछ नए महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।